अगली सुबह ही महोबा की सेना मांडवगढ़ पर आक्रमण कर देती है। ये खबर जैसे ही मांडवगढ़ पहुंची वहां हड़कंप मच गया। राजा बघेल राज जंबे ने अपने दो शूरवीर पुत्रों रायकरंगा और सूरज को बुलाया। वे दोनों अपने समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिने जाते थे। अपने पुत्रों के सामने राजा ने कहा, अब दुर्ग की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। मैं जानता हूँ तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर हमारे राज्य का सम्मान बनाए रखोगे। तब रायकरंगा और सूरज ने अपने पिता को आश्वासन दिया, पिताजी हम आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। मांडवगढ़ का किला सुरक्षित रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उधर महोबा की सेना के सेनापति आल्हा ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई, जिसमें सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आल्हा स्वयं कर रहे थे। बाएं छोर की सेना की कमांड ढेबा के हाथों में थी और पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यूह के मध्य में ब्रह्मा घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची, रायकरंगा ने आल्हा को ललकारा। उसने कहा, आल्हा तुम्हारी औकात नहीं है, मुझसे लड़ने की तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। जिस पेड़ पर उनकी खोपड़ी टंगी है वहीं तुम्हारी खोपड़ी भी टांगी जाएगी। इस पर आल्हा ने गरजते हुए जवाब दिया, रायकरंगा, मेरे पिता और चाचा को अधर्म के युद्ध में मारकर तुम्हारे पिता ने अन्याय किया था। अगर आज तुम अपने पिता का सिर मेरे सामने रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अन्यथा युद्ध भूमि में आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगी, घोड़ों की टाप से धरती गूंज उठी और दोनों सेनाओं के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। आगे का वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।